जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को देखने के जो मिलने वाले हैं शब्दों का तार्किक क्रम से 10 क्वेश्चन। 10 में से अगर आप लोग का 9 करेक्ट हो जाता है तो समझिए कि आप लोग लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड में परफेक्ट है। अगर 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोग का करेक्ट होता है तो समझिएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बराबर दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, गुरुडी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें शामिल किया हूँ मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं शामिल किया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को एक बेस पता चल जाता है कि एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। बराबर तो दोस्तों उसके प्रति हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग जानते हैं प्रैक्टिस मैक्स मन परफेक्ट, यानी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनते जाएंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है मेरा वो है आपका पार्ट 3, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ। उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके मैंने बताए हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए समय को ना गवाते हुए इन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने, जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है। आगे क्या बोल रहा है, जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। क्वेश्चन का एकदम साफ साफ कहना है कि जो सही विकल्प है उसको चयन कीजिए और जो शब्दों को दिया गया है उसको क्रम वाइज आप क्या कीजिए, बनाइए। ये क्रम वाइज तो अपने हिसाब से ये क्वेश्चन सेट किया है, बट ये क्रम वाइज है या नहीं है इसको हम लोग जानेंगे। क्रम वाइज अगर नहीं होगा तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से सेट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं इन क्वेश्चंस को। क्या बोल रहा है, बोला वही है जो पहले मैंने पढ़ रखा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला वर्ड आपके सामने, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, ये पांचवा वर्ड। पांचवा वर्ड आपके सामने, मतलब सभी के सभी वर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो इसको भाई कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो ये तरीका होता है कि जितने भी हमारे कॉमन्स होते हैं उन कॉमन्स को हम लोग काटते जाएंगे। उसके बाद वाली जो लेटर होगी उस लेटर को ध्यान देंगे कि वो पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है। अगर पहले आएगा तो उसको हम लोग लिख लेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो एफ 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 सब में क्या है, कॉमन है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आर को ध्यान देंगे तो सब में कॉमन है, ये भी कट जाएंगे। अगर आगे वाली लेटर को आप लोग देखेंगे तो सब क्या है, अंतर है, यानी डिफरेंस है। ये देखिए यहाँ पे ए है, यू, फिर यहाँ पे यू आई ओ लिखा गया है। तो इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, तो यहाँ पे ए सबसे पहले आता है। तो ए कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 1 नंबर लिख लिया। ठीक है, अब ये वाला वर्ड को हम लोग काट देंगे, क्योंकि अब इसको हम लोग तो लिख चुके हैं तो इसको लिखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब इन 4 वर्ड में हम लोग ध्यान देंगे कि इनमें से पहले कौन आएगा। तो बताइए, यहाँ पे आई है, यू यू और यहाँ पे भी ओ है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले ये आई आएगा। तो आई वाले को हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो आई कितने नंबर पे है, ये 4 नंबर पे। तो 1 के बाद 4 कहाँ पे है, देखिए 1 के बाद 4 ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन सी में भी है, ऑप्शन डी में भी है, बी में नहीं है, तो बी को हम लोग ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला वर्ड कट गया और ये वाला वर्ड कट गया, बच गया हम लोग के पास 3 वर्ड। ठीक है, तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले कौन आएगा। अब यहाँ पे ओ है, यू है, यू है, तो पहले क्या आ जाएगा, ओ ही आ जाएगा ना भाई। ये सबसे पहले क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, यू बाद में आता है। तो ओ कितने नंबर पे है, ओ है आपका 5 नंबर पे। तो ये 5 नंबर वाला हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। 1 4 5 कहाँ पे लिखा हुआ है, 1 4 5 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऑप्शंस को दिमाग में रखते हैं, यानी ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच सकता है। ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, जितना वर्ड दिया गया है उतना तक आप लोग पूरा सॉल्व करेंगे और इसमें क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वेस्ट ना करें, अपने टाइम को बचाएं, ताकि आगे वाले क्वेश्चन में आप उसका टाइम का मतलब उपयोग कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बोल रहा है सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 5 वर्ड दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए आप लोग मुझे सोल्व करके कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए मैं भी करता हूँ, आप भी कीजिए। यहाँ पे ए सब में है तो सबका ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसमें W भी देखने को मिल रहा है,
ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ए भी सब में कॉमन है, तो ए भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपका कट गया, ए तक कट गया। अब ए के बाद वाली जो लेटर है वो सबके क्या है, डिफरेंस है, यानी अंतर है। तो उनको अब हम लोग देखेंगे कि वो पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है। यहाँ पे आर है, आई है, वाई है, के है और यहाँ पे आर है। तो बताइए सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, आई आ जाएगा। तो आई कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो 2 नंबर हम लोगों ने क्या किया, लिख लिया। ये वाला वर्ड आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब बताइए के आएगा या फिर आर आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे क्या है आपका के और यहाँ पे वाई है। ठीक है, तो के पहले आ जाएगा। के कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। ये 4 नंबर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वाई है, यहाँ पे ये आपका तो कट जाएगा ना, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या यहाँ पे आर है, नहीं नहीं कटेगा क्या, क्यों भाई, यहाँ पे कटेगा क्यों, यहाँ पे आर है और ये वाई और यहाँ पे भी क्या है, आर है। तो बताइए पहले कौन आएगा, आर आएगा या फिर वाई आएगा, पहले आएगा आर। ठीक है, पहले क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, तो इनमें से कौन पहले लिखें, क्या इसको लिखें, क्या इसको लिखें, किसको लिखें, मालूम नहीं। आगे एक स्टेप बढ़ के देखते हैं। तो यहाँ पे आर के बाद डी है और यहाँ पे आर के बाद ई है। तो आर के बाद जो डी है वो पहले आता है ई से। ठीक है, तो ये डी कितने नंबर पे हो जाएगा, 1 नंबर पे हो जाएगा। तो 1 नंबर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये वाला हम लोग लिख लेंगे, ये कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे। फिर ये कितने नंबर पे हो जाएगा, 3 नंबर पे आपका जो बच गया है। तो फाइनल आंसर हम लोगों को क्या मिल गया, फाइनल आंसर जो मिला है 2 4 1 5 3 हम लोगों को मिला है। तो जिसके लास्ट में 3 है वही आपका करेक्ट आंसर, 2 4 1 5 3 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये दूसरा भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों तरीका कुछ यही है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बोल रहे सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यहाँ पे 5 वर्ड लिखा गया है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, और 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व भी कर चुके हैं। और उसके पहले का अगर क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के चेकआउट करना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन कराए गए हैं उसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 1-2 नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर 1-2 क्वेश्चन रहते हैं ना तो कब का खत्म हो गया होता है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है। क्योंकि सोचिए कि एक दिन में जो 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट में एग्जाम्स करवाए जाते हैं और बाकी कैंडिडेट के भी अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो वो भी सब किस में आ जाएंगे, वो भी सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ही आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब सब के सब जैसे प्रैक्टिस सेट में है, प्रैक्टिस सेट में तो है ही, बट साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल हैं ताकि ये इम्पोर्टेंट हो जाए, है ना, इसलिए मैं लेकर के शामिल किया हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पहला वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, पांचवा वर्ड, इनको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मैंने आप लोग को तरीका क्या बताया, तरीका ये बताया था कि जो जो कॉमन मिलेंगे उनको हम लोग काटते जाएंगे। उसके बाद वाली जो लेटर हमारी बच रही है उसको हम लोग देखेंगे कि वो पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है। अगर पहले आएगा तो पहले लिख लेंगे, बाद में आएगा तो बाद में लिखेंगे, बात खत्म। एन एन सब में कट जाएगा, ओ ओ सब में कट जाएगा, बचा यहाँ पे टी आई बी आई एस बचा। तो इनमें से पहले कौन आता है मेरा भाई, तो इनमें से सबसे पहले आता है ये बी। ठीक है, तो बी कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, 3 नंबर लिख लिया। अब ये वाला वर्ड क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये वाले वर्ड कट जाएगा। बहुत स्टूडेंट को मैं अभी देखा हूँ, बहुत कैंडिडेट को देखा हूँ कि वो लोग वो पुराना वाला ही तरीका को अप्लाई कर रहे हैं। पुराने वाले तरीका को अगर अप्लाई करेंगे तो आपका गलत ही हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ड दोबारा नहीं लिखा गया है और उसका जो नंबर होता है वो दोबारा नहीं लिखा होता है। ठीक है, दोबारा नहीं लिखा होता है, इतना बात दिमाग में रखिएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई, यहाँ पे एस और यहाँ पे टी लिखा हुआ है। तो पहले कौन सा आ जाएगा भाई, यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई, तो पहले आई आएगा, है ना। तो कौन सा आई लिखें,
ये वाला या फिर ये वाला। तो यहाँ पे आई के बाद हम लोग देखेंगे, आई के बाद क्या है, एस है, यहाँ पे आई के बाद भी एस है। अब यहाँ पे एस के बाद ई है, बट यहाँ पे एस के बाद वाई है। तो ई पहले आता है कि वाई पहले आता है, तो पहले आता है ई। तो ये ई हम लोग देखेंगे तो कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। 3 के बाद 2 किधर है भाई, 3 के बाद 2 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ये बी और सी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे अगर एक सॉल्व करेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि अगला जो आपका नंबर लिखा गया है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, बराबर दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो अब किसको लिख लेंगे, तो अब हम लोग इसको तो लिख सकते हैं ना, इसी को लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, 4 नंबर वाला लिख लेंगे। 3 2 4 किधर है, 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ी नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोग ऑप्शन को देख रहे हैं, बार बार एक स्टेप सॉल्व करके ऑप्शन को देख रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि टाइम हम लोग का बच रहा है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, जब पांचों वर्ड तक मैच करा देंगे, जब पांचों वर्ड तक हम लोग सॉल्व कर देंगे, तब जा करके अगर ऑप्शन देखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका टाइम थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, बराबर दोस्तों। तो उम्मीद है ये तीसरा भी प्रश्न आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं हर बार बोल रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए, टाइम जितना सेव करेंगे आगे वाले क्वेश्चन में आप उतना टाइम दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मुझे क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आप लोग जान चुके होंगे कि क्वेश्चन जो आपका लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से जो होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग रीड कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर वापस आता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 वर्ड दिए गए हैं, कौन से जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। जो जो कॉमन मिल रहा है उस कॉमन को आप क्या कीजिए, काटते जाइए। एम कॉमन मिला, वाई कॉमन मिला, उसके बाद वाला जो लेटर है आपका वो डिफरेंस है। यहाँ पे एस, यहाँ पे एस, यहाँ पे टी, यहाँ पे एस और यहाँ पे टी है, ठीक है। तो पहले क्या आता है भाई, एस आता है, ठीक है, सबसे पहले एस आता है। तो यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है। तो कौन सा लिखें, अब यहाँ पे एस के बाद टी, यहाँ पे भी एस के बाद टी और यहाँ पे भी एस के बाद टी है। तो एस टी ये भी कट जाएंगे, एस टी ये कट जाएंगे। उसके बाद वाला लेटर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे है ई और यहाँ पे आई, यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे ई, यहाँ पे आई और यहाँ पे ई है, ठीक है। और यहाँ पे ई के बाद क्या है, आर है और यहाँ पे भी ई के बाद क्या है, आर है। बट यहाँ पे आर के बाद आई है और यहाँ पे आर के बाद वाई है। तो पहले किसको लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा। और ये कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। तो 4 नंबर वाला पहले लिख लिया जाएगा। तो अब उसके बाद कौन सा लिखा जाएगा, तो अब उसके बाद ये पहला वाला लिख लिया जाएगा। ये 4 के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये वाला वर्ड भी कट गया, ये वाला भी वर्ड कट गया। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे आई फिर सी है ना, तो ये वाला दूसरा वाला वर्ड हो जाएगा, दूसरा वाला वर्ड हो जाएगा। तो हम लोग को मिल क्या रहा है, 4 1 2, 4 1, यहाँ पे 5 1 गलत हो जाएगा, 4 1 2। ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग देखेंगे तो करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी में भी तो 4 1 2 लिखा गया है। तो आगे भी एक स्टेप हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आगे एक स्टेप हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे तय नहीं हुआ है ना। इसमें भी आपका 4 1 2 है, इसमें भी 4 1 2 है, लेकिन अगला जैसे आप लोग सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो किसको लिखे हम लोग, यहाँ पे THO, यहाँ पे THI। तो आई पहले आता है कि ओ आता है, तो पहले आई आ जाता है। तो ये कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, ये आपका 5 नंबर हो गया। 4 1 2 5 कहाँ लिखा हुआ है, 4 1 2 5 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं गलत कर दिया भाई, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो था, मैं पहली बार जो बोला वो आपका क्या था, गलत था, ठीक है ना। देखा आपने, हाँ ऑप्शन को भी दिमाग में रखना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा जल्दीबाजी में मतलब गलत कर जाओ, मैं अभी गलत ही कर रहा था, है ना। आप मत गलत करना, ठीक है, ध्यान रखना। जहाँ तक मैच आपका कर रहा है वहाँ तक तो आप जाओगे ही जाओगे, साथ ही साथ मतलब जहाँ पे मैच नहीं हो रहा है वहाँ तक आपको जाना है, बराबर दोस्तों। तो उम्मीद है ये चौथा भी प्रश्न आपको इजी लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचों क्वेश्चंस को।
क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, ये पांचवा वर्ड। बहुत ही ये आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान है भाई? क्योंकि ये छोटा छोटा वर्ड दे दिया गया है ना, तो इसीलिए ये आसान हो जाता है। तो इस आसान क्वेश्चन को भी मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ, ठीक है। इस टास्क को आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक टास्क है, जरूर से जरूर आप लोग मुझे करके कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब इन वर्ड को किस प्रकार से हम लोग सजाएं? क्या क्वेश्चन बदल गया? नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं बदल रहा है, क्वेश्चन नहीं बदला है, ये वर्ड बदल गए हैं। वर्ड बदल गए हैं तो इसका मतलब ये क्या तरीका बदल जाएगा? नहीं, तरीका आपका नहीं बदला है, तरीका वही रहेगा जो तरीका मैंने पहले बता रखा है, ठीक है। कि सबको आप जो कॉमन मिल रहा है उसको आप काटते जाइए, और उसके बाद जो आपका लेटर मिल रहा है वो डिफरेंट मिलेगा। अगर तो डिफरेंस को देखेंगे कि पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है। यहाँ पे देखिए बी 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 और यहाँ पे ए, ठीक है। तो ये बी तो कट जाएगा, ए बच जाएगा। ए पहले आता है तो ए कितने नंबर पे भाई? 5 नंबर पे। तो ये 5 नंबर हम लोगों ने क्या किया? लिख लिया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और सी में हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है दोस्तों। ये पांचों आपका क्या हो जाएगा? ये वर्ड कट जाएगा। तो अब बताइए कौन आएगा? अब बी तो हमारा कट गया, अब यहाँ पे ई है, आर है, यहाँ पे भी आर है, और यहाँ पे क्या है? ई है। तो यहाँ पे ई, यहाँ पे ई, तो इनमें से कौन सा पहले हम लोग लिखें? आर से पहले तो ई आता ही है, ठीक है। तो इनमें से पहले कौन लिखें? ये वाला लिखें या ये वाला लिखें? हम लोग लिखेंगे ये वाला। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसके बाद कोई लेटर नहीं मिल रहा है और इसके बाद यहाँ पे लेटर मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसको लिख लेंगे पहले 4 नंबर का, ठीक है। क्या कर लेंगे हम लोग? 4 नंबर वाला पहले लिख लेंगे। और आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को मिलेगा ये वाला, तो ये पहला में हो जाएगा। 5 4 1 कहाँ लिखा गया है भाई? 5 4 1 ऑप्शन नंबर ए में भी है, 5 4 1 ऑप्शन नंबर सी में भी है। आगे जैसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अगला लेटर जो है वो डिफरेंस का है, ठीक है। यानी जो नंबर है वो डिफरेंस का है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया भाई? एक भी लिखा गया ना, ये भी कट गया। बच क्या गया भाई? बच क्या 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 गया? 2 और 3 बचा है ना। तो यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, ये भी कट जाएगा। तो ये 2 नंबर वाला पहले लिख लिया जाएगा और 3 नंबर वाला बाद में लिखा जाएगा। तो फाइनल आंसर हम लोगों को क्या मिल गया? कि जिसके लास्ट में 3 है वही आपका करेक्ट आंसर है। तो भाई दोनों में क्या 3 है? नहीं नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका लास्ट में 3 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये छठा भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए सभी के सभी आसान है, कोई कठिन नहीं है। इसको कठिन समझने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चन को तैयार किया गया है ना, वो तैयार करने वाला खैर जो भी सोचे, बट तरीका पता हो गया तो सभी का सभी क्वेश्चन क्या है? आसानी है ना, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और ये 5वां वर्ड आपका दिया गया है। इन वर्डों को आप लोग ध्यान से देखिए और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसको किस प्रकार से सजाया जा रहा है, यानी किस क्रम वाइज इसको रखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 वर्ड तो अपने प्रकार से लिख दिया गया है, लेकिन हमको अपने प्रकार से लिखना है जो सही तरीके से ये बैठ सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे पहला पार्ट में बताया है कि जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आता है। तो इसको हम लोग अपने तरीके से भी सजा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 5 4 3 2 1, हम लोग इसको अपने तरीके से सजा सकते हैं। तो ये जिस प्रकार से लिखा गया है 1 2 3 4 5, तो इन 5 वर्ड को हम लोग अपने तरीके से सजाएंगे जो फिट बैठता हो। हम लोग फिट बैठाने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। फिट बैठाने के लिए तो सॉल्व कर रहे हैं, क्या नंबर उठाने के लिए सॉल्व कर रहे हैं? नहीं नहीं, नंबर उठाना तो वो तो है ही कि हमको क्वेश्चन ये सॉल्व करने आ जाएगा तो अच्छा नंबर आ जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन साथ साथ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी हम लोगों को सीखना है ना, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकते हैं, ठीक है। यही होता है मतलब लॉजिकल थिंकिंग। जितना आप ज़्यादा सोच सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, किसी चीज़ को अरेंज करने में, है ना, किसी चीज़ को क्रिएट करने में, वो आपका लॉजिकल थिंकिंग है। और लॉजिकल थिंकिंग जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना आप
मतलब अपने लिए रास्ता बना सकते हैं। ठीक है, बातों में नहीं ज़्यादा उलझते हैं, क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी हम उलझ जाते हैं भाई बातों में। ठीक है, यहाँ पे देखिए पी 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 सब में क्या है, कॉमन है, कट जाएगा। ए सब में कॉमन है, कट जाएगा। उसके बाद आर 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 सब में कॉमन है, कट जाएगा। यहाँ पे ए सब में कॉमन है, कट जाएगा भाई। आगे अगर ध्यान देंगे तो क्या है, सब का सब अंतर है। यहाँ पे एल, यहाँ पे डी, यहाँ पे जी, यहाँ पे एल, यहाँ पे एस है। तो इनमें से पहले कौन आता है, डी आता है। डी कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। ये 2 नंबर हम लोगों ने क्या किया, लिख लिया। बराबर दोस्तों, ये वाला वर्ड आपका कट जाएगा। अब यहाँ पे जी है ना, और यहाँ पे एस, यहाँ पे एल, यहाँ पे भी एल, तो ये जी वाला पहले आता है। तो ये कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। 2 के बाद 3 यहाँ पे भी, 2 के बाद 3 यहाँ पे भी, 2 के बाद 3 यहाँ पे भी है। ए वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए में देखना ही नहीं है, बी सी डी में हम लोगों को देखना है। ठीक है, बी सी डी में हम लोगों को देखना है। तो आगे क्या होगा भाई, यहाँ पे डबल एल, यहाँ पे भी डबल एल है ना, और यहाँ पे एस है। एल पहले आता है कि एस आता है, कमेंट करके बताइएगा। पहले आता है आपका एल। ठीक है, एल आता है पहले ना, एल आता है पहले। तो हम लोग क्या कर लेंगे, एल को देखेंगे। यहाँ पे डबल एल, यहाँ पे भी डबल एल, कट जाएगा। यहाँ पे ई, यहाँ पे भी ई, ये भी कट जाएगा। ये टी है और यहाँ पे एल है ना, ये टी है और यहाँ पे एल है। ये टी पहले आता है कि बाद में, तो ये टी बाद में आता है, एल पहले आता है। सही बोला ना मैं सही बोल रहा हूँ, अगर गलत होगा तो भाई देख लेना। टी आपका क्या होता है, मतलब बाद में आता है, और ये एल जो आपका आता है वो पहले आ जाता है ना। तो एल वाला जो पहले है इसको हम लोग लिख लेंगे। क्या ये सही होगा, थोड़ा बहुत डाउट है। डाउट क्या है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है भाई, मैं भी थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे सही लग रहा है मुझे ये एल वाला। चलिए लिख लेता हूँ मैं। ये आपका 4 नंबर हो गया, और ये 1 नंबर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, और बच गया ये 5 नंबर, तो ये हो गया 5 नंबर। 2 3 4, 2 3 4, 1 5 है, तो 2 3 2 3 4 1 5, 2 3 4 1 5, यहाँ पे 5 1 है, तो ये तो गलत हो जाएगा। 2 3 4, ये भी गलत, ये भी गलत। इसका मतलब ये है कि हमारा यही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो सकता है। इसका मतलब यही है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो सकता है। मेरे लिखने में थोड़ी सी गलती हो सकती है। अब देखिए यहाँ तक जब आपका मैच कर गया तो भाई सीधी सीधी इसी को समझ लीजिए ना, है ना, कोई डाउट रखने की आवश्यकता नहीं है। या तो ये 1 पहले हो जाएगा, ये 5 बाद में हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इस 7वां क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, 5वां वर्ड। इन 5 वर्ड को अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको किस प्रकार से करना है। तरीका नहीं बदलने वाला है, तरीका वही अप्लाई करना है जो तरीका हम लोग लगाते आए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। डी 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 सब में कॉमन कट जाएगा। ई सब में कॉमन कट जाएगा। अब यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, और यहाँ पे भी सी, तो सी भी क्या हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे तो ए सब में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे एन, एम, डी, यहाँ पे जी, और यहाँ पे वाई लिखा गया है। तो पहले कौन आएगा भाई, पहले आएगा डी। 3 नंबर में ये आपका हो गया। ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर बी और डी में हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं तो क्या मिलता है। यहाँ पे आपका M, यहाँ पे N, यहाँ पे G पहले आता है, तो ये G वाला हम लोग लिख लेंगे। 3 के बाद क्या हो गया, 4। 3 के बाद यहाँ पे 4 है, 3 के बाद 4 यहाँ पे है। ठीक है, 3 के बाद 4 यहाँ पे है। आगे क्या होगा, Y होगा, M होगा, N होगा। तो पहले होगा M। M कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो ये हो गया 2 नंबर। उसके बाद ये 1 नंबर, अब यहाँ पे हो गया ये 5 नंबर। तो फाइनल आंसर क्या मिल गया, 3 4 2 1 5।
3 4 2 1 5 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 8वां प्रश्न आप लोग को जबरदस्त लगा होगा और आप भी एकदम मजे के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों एकदम मजे वाले ही हैं, कोई कठिन है नहीं, एकदम आनंद के साथ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है बिना किसी देरी के। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नवे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। मैं इसको क्यों पढ़ा भाई, हाँ इसको मैं इसलिए पढ़ा क्योंकि ये भी मैं आपको देने वाला हूँ टास्क, और टास्क में जब दे दिया तो भाई क्वेश्चन को भी बता दिया कि क्वेश्चन ये बोल रहा है, और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दो आपके क्वेश्चन टास्क में है, पहला क्या है 5वां नंबर और दूसरा है 9वां नंबर। ठीक है, ये दोनों टास्क आप कंप्लीट करके मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर जी इसका आंसर ये होने वाला है, बराबर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें क्वेश्चन को, जो कि है आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े लग रहे होंगे। बड़े क्यों लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से कुछ अलग दिखाए गए हैं शब्द, क्योंकि ऐसे भी शब्द आपको जोड़े जा सकते हैं। क्या बोल रहा है शब्द में, सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों में शब्दों के क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। शब्द क्या परिवर्तन हुआ थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा रूप में लिखा गया है, बट क्वेश्चन का मतलब और सॉल्व करने का तरीका वही कह रहा है। ठीक है, तरीका नहीं कह रहा है, मतलब सॉल्व करना अपने तरीके से ही है। क्वेश्चन जो बोल रहा है वही बोल रहा है जो पहले क्वेश्चन बोल रहे थे। ठीक है, 9 जो क्वेश्चन बोले हैं, तो यहाँ पे पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, ये 5वां वर्ड दिया गया है। जो जो कॉमन मिल रहा है काट दीजिए। ठीक है, सी मिला, आई मिला, सी मिला, आई मिला, और इसके बाद क्या है डिफरेंस है, यहाँ पे जी एन पी डी एन है। तो सबसे पहले 4 नंबर वाला हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये जी वाला हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद एन वाला हो जाएगा, उसके बाद ये एन वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये एन के बाद ई है, यहाँ पे एन के बाद एन है, तो ये वाला हो जाएगा 2 नंबर। 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2। ठीक है, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे तो आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये वाला वर्ड कट गया, ये वाला भी वर्ड कट गया, ये वाला भी वर्ड कट गया, तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का ये 5 नंबर, और ये जो बच गया आपका ये 3 नंबर। ठीक है, तो जिसके लास्ट में 3 है वही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 10वां भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।